श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधा रमण नटवर नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा कर मेहंदी लगी नथ में उलझे केस। मनमोहन सुलझावते धर ललिता का वेश। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस एकादशी को वामन एकादशी या पार्श्व परिवर्तनी एकादशी, पद्मा जल झूलनी और जयंती एकादशी भी कहा गया है। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। इसको श्रवण करने मात्र से पापों का विनाश हो जाता है। जो इस एकादशी में वामन भगवान की पूजा करते हैं वह ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों की ही पूजा मानो संपन्न कर लेते हैं। इस दिन भगवान विष्णु ने करवट ली है, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, भगवान कैसे सोते हैं, कैसे करवट लेते हैं? उन्होंने बलि राजा को क्यों बांधा है? वामन अवतार कैसे धारण किया? तब बताया है कि त्रेता युग में बलि नाम के राजा हुए, जो बड़े भक्त दानी सत्यवादी ब्राह्मणों की सेवा करने वाले थे। अपने भक्ति के प्रभाव से उन्होंने स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर उन्होंने राज्य करने लगे। इंद्र आदि देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, विस्तार से इस कथा को सुनाएं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए तीनों लोक दान का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। राजा बलि ने इस याचना को सुन करके स्वीकार कर लिया भूमि दान करने को। तब मैंने वामन रूप में अपना विराट रूप बना लिया और अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में मेरे पांव पहुंच गए। भुवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महीलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तप लोक में मेरा कंठ और सत्य लोक में मेरा मुख पहुंच गया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र सब लोग मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने बलि को कहा, रे राजन, बता अब मैं तीसरा पांव कहाँ पर रखूं? राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। तब मैंने उनके सिर पर अपना पांव रख करके उन्हें पाताल का राजा बना दिया। उस समय मैंने बलि से कहा, हे बलि, अब मैं सदा तुम्हारे पास रहूंगा। भादव के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा तुम्हारे पास रहा करेगी और एक क्षीर सागर में, जहाँ पर शेष नाग विराजमान हैं, वहाँ पर मेरी प्रतिमा होगी। इस एकादशी को विष्णु भगवान करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल, दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से समग्र कामनाएं पूर्ण होती हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो लोग एकादशी न कर सकते हों, उन्हें भी कम से कम 26 एकादशियों के नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। गीता का पाठ करना चाहिए। जैसे नदियों में गंगा, मंत्रों में गायत्री, देवों में विष्णु, फूलों में कमल, दानों में गौ, वृक्षों में पीपल, पौधों में तुलसी, महीनों में कार्तिक श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है। एकादशी के दिन निर्जल निराहार व्रत करें अथवा फलाहार व्रत करें। इस दिन गंगा जल, आंवला, तिल और तुलसी का सेवन भी बड़ा पुण्यदायक माना गया है। 26 एकादशियों के नाम सुनने का अपार फल है।
उत्पन्ना मोक्षदा सफला पुत्रदा शक्तिला जया विजया आमला पाप मोचनी कामदा वरूथिनी मोहिनी अपरा निर्जला योगिनी देवशयनी कामिका पवित्रा अजा पद्मा इंदिरा पापांकुशा रमा देव प्रबोधिनी कमला एवं पुरुषोत्तमा। इनके नाम का उच्चारण करने से 26 एकादशी का महाफल प्राप्त हो जाता है। यदि एकादशी व्रत उद्यापन की सामर्थ्य ना भी हो तो इन नामों का कीर्तन करने से भी महाफल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से जिनके पाप वश पितृलोग नीच योनि में पड़े हों उनका भी उद्धार हो जाता है। इस व्रत के करने से महाराज धरती के समग्र व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। तीर्थ दान नियम यज्ञ तभी तक गर्जना करते हैं जब तक एकादशी का व्रत नहीं किया है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, यह व्रत गोपनीय और उत्तम है, इसलिए इसको अवश्य करना चाहिए। बोले एकादशी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय।